आपका स्वागत है. My first question to you is, I just heard your press conference today, जिसमें आपने अपने पक्ष की काफी सारी बातें रखी. But the bigger question over here is, I remember our conversation only yesterday, where you said that as a principle of natural justice, you should be given an opportunity to explain yourself, the 16 rebel MLAs. Now the Deputy Speaker is saying, आइए, explain yourself. Monday को आपको time दिया गया है. Now will you come to Mumbai? Is 48 hours enough to make the explanation? There is Saturday, Sunday in between. Natural justice में 7 days का notice दिया जाता है. तो 7 days का notice होता तो हम लोग समझते. ये तो एक चाल है. देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट ही नहीं करता. हमारे पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट होता है. एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ अप्लाई होता है? ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस. ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस अगर आप ये करते डिफेक्ट करते हैं, दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. ना कि पार्टी के मीटिंग में कोई जा नहीं सका तो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? ये तो सब तरीके हैं प्रोलॉन्ग करने के. वो ऐसे सोचते हैं हम लोग प्रोलॉन्ग करेंगे तो इनका सबर है वो टूटेगा. हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. हम साईं बाबा के भक्त है. श्रद्धा और सबर ही उनका मंत्र है. तो हम श्रद्धा रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और हम सबूरी पेशेंस कितना रखना है ये हमको सिखाया हमारे महाराष्ट्र की धरती में. No, you are talking about patience, Mr. Kesarkar. I am talking about you also said 7 दिन का टाइम मिलना चाहिए, 2 दिन वीकेंड नहीं होना चाहिए. All of that is understandable, but are we to assume that this entire matter is now going to turn legal? क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर ने लीगल तो होगा ही. देखिए, उनपे अविश्वास का प्रस्ताव दाखिल किया है. उनको उस पे भी उन्होंने बोला है कि उसमें किसी ईमेल पे आ गया तो हम इसको नहीं ले रहे हैं. ऐसे बोलते रहेंगे ना. कितने भी कारण उनको निकालने हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं रिफ्यूज कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जिसके पास नंबर्स हो वही जीत जाता है. चाहे आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे तो फिर कोर्ट दे देता है. No, but eventually, Mr. Kesarkar, this matter will be handled by the speaker, no, by the विधान सभा. यहाँ पे that will be the real test of numbers. 16 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का there is a डिस्क्वालिफिकेशन. किस लिए डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है या नहीं वो तो उनको चेक करना चाहिए ना. वो हमको बोलना चाहिए क्या? डिस्क्वालिफिकेशन का जो लॉ है जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है उसको पढ़ के देखिए. ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इट इज क्लियरली मेंशन्ड. ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, व्हाट डज दैट मीन? दैट इज द एसेंस ऑफ द लॉ. ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस you should not defect. You will have to follow your party's whip. You should not be absent when party asks you to be present. And any explanation which is to be given, that is to be given within 15 days to the party. Sure. And they are asking the same day explanation. What is this? Even if it is defection, 15 days period is there. Okay. And you are sending 2 days notice. So you are saying this 2-day notice is not good enough? No, house is in progress. How we can be issued a whip just to attend a regular meeting? What kind of meeting? Is it anyway concerned with the work of the house? No, it is just they 15-16 people come together. Just they say we are going to change the leader of the house. You at least need 51% to remove him. Remove him first and then appoint a new leader. Sure. Achha, how you can say that a party of 55 people, 70 people could remove him, and our honorable deputy speaker says yes, and then we'll have to go to the court, get it squashed. And so all the actions मतलब ये लंबी लीगल लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? You are saying कि ये लीगल लड़ाई होगी, आप मानते हैं? लीगल लड़ाई वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं. लोकशाही में जब आपका बहुमत नहीं होता तो उसका एक्सेप्ट कीजिए. उसके लिए ऐसी वाली ट्रिक्स मत खेलिए. इतना है हमारा हाथ जोड़ के. अच्छा, अब मेरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ द शिवसेना हैपेंड इन मुंबई, जिसमें 6 रेजोल्यूशंस पास हुए हैं. आई विल जस्ट रीड आउट 2 ऑफ द थिंग्स दैट वर सेड टू द मीडिया. नंबर 1, सेना विल रिमेन ट्रू टू बाल ठाकरे. एनी ट्रेटर, strict action will be taken and the provision to take action will rest with उद्धव ठाकरे. यानी कि किसी गद्दार के खिलाफ एक्शन उद्धव ठाकरे लेंगे और बाल ठाकरे की जो विचारधारा है उस पर सेना रहेगी. ये एक रेजोल्यूशन. दूसरा ये है कि आप बाल ठाकरे के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, और कोई भी मांगेगा तो इट विल अट्रैक्ट लीगल पेनल्टी और लीगल एक्शन.
हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? बिकॉज आई बिलीव यू हैव नेम्ड हमने योर तो वोट फ्रैक्शन. हमने आपने तो तो अपना वोट नाम भी रख मांगा ही दिया. नहीं है। इलेक्शन आएगा तो वोट मांगेंगे ना। आज कहाँ सवाल होता है? इलेक्शन को अभी 2.5 साल है। नहीं 2 साल है ना। नहीं उसी केसरकर वक्त जी, वोट मांगने का सवाल आएगा। नहीं केसरकर जी, मेरा ये वो वोट मांगने वाली बात नहीं. देखिए, आपने जो आपका गुट है उसका नाम रखा है शिवसेना बाला साहेब. उनका ये हमने कहना है नाम आप का नाम रखा मत है। यूज मैंने कीजिए. बोला है कि हमारे हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है और इनका भी कहना है कि इसका हम लोग नाम शिवसेना बाला साहेब रखेंगे। अगर उनको मंजूर नहीं है तो ये रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, लेकिन शिवसेना तो रहेगा उसमें। तो ये समझते हैं कि 17 लोगों के होने के बावजूद भी वो शिवसेना ए है, तो हमारा शिवसेना बी आ गया ना। बी का मतलब क्या होता है? वो अपने को क्लेम करते कि हम वी आर द ओरिजिनल पार्टी। हम लोग बोलते हैं जिसका बहुमत है वो ओरिजिनल पार्टी। तो ओरिजिनल पार्टी इसलिए नहीं, हम क्या उसका ऑफिस मांग रहे हैं, हम लोग और कुछ मांग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे गुट को तो आप मान्यता तो दीजिए। हमारा अधिकार है ना मान्यता सो यू आर सेइंग यू विल ये हैप्पीली कहाँ बी का द. न्याय हुआ कि आप अभी हमको ये देने वो एप्लीकेशन बाजू में रख रहे हैं और आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन पहले आ रही है? कहाँ का न्याय है? हमारा एप्लीकेशन पहला है। बुलाइए हमें कि आपको लगता है आपको कंफर्म करना है हमारी सिग्नेचर है या नहीं। तो हमारे केसरकर जी, आप कीजिए, हमें केसरकर बुलाइए, जी, हम आएंगे। आपका ये कहना है कि आप यू आर हैप्पी टू बी द बी टीम. बी मींस बाला साहेब. Of course, B is Bala Sahib. If they say that is also not acceptable to me, then they will have to change the alphabeticals. How it is? It is either called A or B. So if we are A, we are number one. As it is, we are number one. And if you accept their say that they are not number one, then we are Shivsena B, obviously. अच्छा, अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं ये वायलेंस को लेकर के. आई हर्ड योर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने ये बोला कि मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी है. It is his responsibility to make sure that there is no violence on the ground. Yes. Why do you fear that there will be violence? वो तो राउत साहब बोल रहे हैं ना, वायलेंस करेंगे, रास्ते पे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बोलते और फिर बोलते आओ भी, वो वायलेंस करेंगे, आप आइए, आपका स्वागत हम वायलेंस से करेंगे, आप सड़क पे उठ के हमारा स्वागत करेंगे। उनके बोलने की स्टाइल है सर, उनको बोलने दीजिए। इस बोलने की वजह से तो शिवसेना गई ना। आपने देखा क्या होता है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए पॉलिटिक्स में, कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। अगर आप देश का विकास करते हैं तो लोग आपके साथ रहते हैं, अगर आप स्टेट का विकास करते हैं लोग आपके साथ रहते हैं। आज सिर्फ चलता है कि सुबह 9 बजे उठो, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, किसी को गाली गलौज करो, किसी को बुरा बोलो। हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप वो बहुत ही एक जिनको नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन कुछ तो सोच में अंतर आना चाहिए कि इतने काम किए हैं उद्धव साहब ने। आप बोलिए ना, उद्धव साहब ने ये किया, उद्धव साहब ने कोरोना पे मात की, उद्धव साहब ने मेडिकल कॉलेज इतने बनाए, इतने हॉस्पिटल्स बनाए, वो कभी तो बोलना चाहिए। ऑलवेज पॉलिटिक्स इज नॉट द एसेंस। पॉलिटिक्स तो जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिक्स आनी चाहिए। अदरवाइज जो भी इलेक्टेड मेंबर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने विकास करना चाहिए। और विकास के लिए आपको भेजा है असेंबली में, विकास करने के लिए आपको भेजा है पार्लियामेंट में, विकास की बात कीजिए। ये क्या है? केसरकर जी, इन योर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हर्ड यू सेइंग दैट यू आर स्टिल विद द शिवसेना. आप अभी भी शिवसेना में हैं. Of course, we are elected on Shivsena. We are still with Shivsena and will remain to be Shivsena. Does that mean Uddhav Thackeray still continues to be your leader? Of course, our party leader is Honorable Shinde ji, and our leader is Uddhav Sahib ji. No doubt about it. Why there is two versions of it? I don't understand. नहीं, ये दो वर्जन इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे से नाराज होकर के आप गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं वो आपके लीडर भी हैं। Listen to us, no. देखिए, बच्चा रूठ के चला जाता है, इसका मतलब है वो आपका बच्चा ही नहीं है। ऐसे मानने की भारतीय संस्कृति नहीं है। कितने बार चले जाते, हमारे संभाजी महाराज भी अपने पिता पे रूठ के चले गए थे, उनको मना के लाए ना शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का स्किल थी, इसलिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। So you are saying Uddhav Thackeray should be like Chhatrapati Shivaji Maharaj, should get his team together. Yes. कि वो अपने सारे गुट को वापस ले आए। और आपका ये कहना है कि जमीन पर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। हम लोग बोले ना, मैं रात को भी उनको मिला था, मैंने उनको बोला साहब आपका घर जल रहा है, उसको बुझाइए पहले, बाकी की चीजें बाद में सोचिए। घर तो घर होता है ना सर, और हमारा भी वो घर है। हमें बुरा लगता है जब उसमें आग लगती है,
मैं तो मुंबई में ही था, मुंबई छोड़ने वाला नहीं था, फिर भी मेरे आप पीछे गाड़ियां लगा दी उनके वर्कर्स ने। तो नेता का दोष नहीं रहता है, ऐसे जो वर्कर्स है जो रास्ते पे आ जाते हैं, लोगों के पीछे गाड़ियां लगा देते हैं, उनको घेर देते हैं, उनको कुछ बोलते हैं, तो उनसे कोई डरता है ऐसे नहीं है, लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग फाइट देना पड़ता है, वो जो मैंने कोंकण में दिया। और कोंकण में बाद में जीती तो शिवसेना ना, वो लड़ाई मैंने की और बाला साहब के विचारों के लिए की। बाला साहब का सपना था कि ये हो जाए और वो लड़ा मैंने दिया जब मैं शिवसेना में नहीं था। फिर भी वो मेरा एक ट्रिब्यूट है बाला साहब की तरफ, मेरा एक योगदान है। जो बाला साहब की इच्छा थी उसके पूरे करने में अगर मेरा 5% भी योगदान होगा तो मैं समझूंगा कि इतने बड़े आदमी को मैंने सैल्यूट किया है, मैंने कुछ दिया। नहीं, मैं केसरकर जी मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, यू आर सेइंग कि बच्चा रूठ के चला जाता है, बड़े की जिम्मेदारी है कि वो मदद करे, बट हियर यू आर बेसिकली पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज someone so innocent who is just upset with the party and not planning to break away. But in reality, what you are doing is that you are ready to fight a long legal fight. You are openly aligning with the BJP. So where is this innocence that you are talking about? आपको ये किसने बताया है? मैं खुद प्रेजेंट था। शिंदे साहब को निकाला गया, पहले निकाला गया, फिर उनको मनाने का कोशिश की गई। ऐसा कभी होता है क्या? आप पहले निकाल देते, आप बोलते आप मेरे घर से निकल जाओ चलो, और फिर बोलते हैं कि आप कहाँ निकले, मैं आपको ढूंढ रहा हूं। तो वो बच्चा क्या बोलेगा? आपने मुझे निकाला ना। रिजोल्यूशन क्या लिया? शिंदे को निकाल रहे। तो शिंदे को निकालने से पहले शिंदे से बात करनी चाहिए, और अगर नहीं सुनते हैं तो शिंदे साहब को निकाल देते तो समझ सकते ये। पर शिंदे जी तो बात करने के लिए थे ही नहीं ना, वो तो सूरत चले गए, उसके बाद गुवाहाटी चले गए। फोन कर रहे, ले रहे थे, सूरत में मिलिंद नार्वेकर जी गए थे, सबको सब मालूम है। वो क्या पहले नहीं कर सकते थे? उनको बाहर निकालने से पहले मिलिंद नार्वेकर जी को सूरत नहीं भेज सकते क्या? भेज सकते हैं सर। आप देखिए ये नहीं हो रहा है। मुझे यही बात की चिंता है कि कोई जो गाइड कर रहा है हमारे नेता को, वो सही ढंग में उनको वो फीडबैक नहीं मिल रहा है, और ये सब हो रहा है, और ये हो रहा है वो शिवसेना के हित में नहीं है, हमारे पार्टी के हित में नहीं है। नो मिस्टर केसरकर, वन, यू आर एन एमएलए, यू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज विद यू। एक सवाल ये हो रहा है कि एमएलए का व्यू और जमीन पर जो शिवसैनिक है उसका व्यू सेम है, क्योंकि वी सी अ ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट विद उद्धव ठाकरे आल्सो। व्हिच इज द रियल शिवसेना? जिसको लगता है कि मुझे अपने व्यूज असेंबली में रखने हैं तो उसको पहले तो लड़ना चाहिए इलेक्शन, उनको लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। ये तो ऐसे नहीं है कि शिवसेना का है इसलिए इतने शिवसेना भेजो, इतने भाजपा भेजो, ऐसे नहीं होता है। उस आदमी को वोट किया जाता है, और वो आदमी जो खड़ा रहता है उसका मेरिट चाहिए। अगर मेरिट होगा तो पार्टी के वोट्स प्लस उसका ओन मेरिट बन के वो चिन के आता था। मतलब जितने भी खड़े किए शिवसेना ने, सबको जीत के आना था ना। हम लोग बीजेपी इकट्ठा ही थे, फिर क्यों जितने खड़े किए थे उसमें से 55 और 56? No, I'll tell you what the explanation is being given. I'm sure you must have heard Uddhav Thackeray, beg your pardon. He says, why do you have so much faith and trust in the Bharatiya Janata Party? They let the Shiv Sena down. They want to mute the Shiv Sena. और आप उसी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हो? If you say, or if he says that BJP has let him down, then why he did align with them in the election? He should have, like last time, he could have fought the election separately. That is all the way possible. Otherwise, he could have taken NCP and Congress together in the election and could have fought the election. Because as it is, Maharashtra is such a big state, one party on its own